अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम 14 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो 14 क्वेश्चन में हमें उसने एक पोजीशन वेक्टर जो गिवन है उसने दिया हुआ है। वो हमारे पास क्या है, ए आर ऑफ पी इज इक्वल टू 1 प्लस टी। ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, और प्लस टी स्क्वायर बाई अंडर रूट 2, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर, और प्लस टी क्यूब बाई 3, ये हमारे पास है के यूनिट वेक्टर, और टी इज इक्वल टू है 1। तो अब हमने क्या करना है कि इससे इसकी वेलोसिटी और एक्सलेरेशन, उसके बाद डायरेक्शन, उसके बाद स्पीड, ठीक है, तो हमने वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे इसकी वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी जो होती है v ऑफ t जो होगी वो क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ होती है पोजीशन वेक्टर, यानी कि r ऑफ t का डेरिवेटिव ले ले तो वो वेलोसिटी आ जाती है। तो फाइनली हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगी, हम डेरिवेटिव लेंगे इस पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास आई कंपोनेंट उसका क्या, 1 प्लस टी, ये है आई कंपोनेंट, और प्लस डेरिवेटिव हमारे पास इसका जे कंपोनेंट है टी स्क्वायर बाई अंडर रूट 2, और हमारे पास इसका के कंपोनेंट जो है टी क्यूब और 3 के यूनिट वेक्टर। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी डेरिवेटिव लेना हर कंपोनेंट का। तो डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी टी ऑफ 1 प्लस टी, तो ये हमारे पास हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर, और इसके बाद प्लस डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2, ये हमारे पास हो जाएगा जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, ये हमारे पास है के यूनिट वेक्टर। डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 1, ये हमारे पास रहा आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2, ठीक है, 2 टी, तो और बटे में क्या होगा अंडर रूट 2। तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इनटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा टोटली जे यूनिट वेक्टर, प्लस ये इसका क्या होगा 3 टी स्क्वायर, बटे में क्या आएगा 3, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, ये हमारे पास है के यूनिट वेक्टर। इसके बाद ये देखें 1, तो हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद ये अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया प्लस अंडर रूट 2 टी, ठीक है, और ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद प्लस ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये है टी स्क्वायर के यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू क्या आ गई, आई यूनिट वेक्टर और अंडर रूट टी जे यूनिट वेक्टर और टी स्क्वायर के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी इसकी, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से हम जो है वो इसका मजीद क्या निकालेंगे, एक्सलेरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सलेरेशन क्योंकि हम जानते हैं एक्सलेरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, तो हम उसको भी फाइंड कर लेते हैं एक्सलेरेशन को भी। तो एक्सलेरेशन एट टाइम टी पे क्या होगा, विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी टी ऑफ वेलोसिटी के कंपोनेंट लिख दो आई यूनिट वेक्टर, प्लस अंडर रूट 2 टी जे यूनिट वेक्टर, प्लस टी स्क्वायर के यूनिट वेक्टर। तो हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव लो, इस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 आई यूनिट वेक्टर हो जाएगा, प्लस इस t का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो यानी कि अंडर रूट 2 इंटू 1, ये हमारे पास रहा जे यूनिट वेक्टर, प्लस इस t स्क्वायर का लेंगे तो 2t हमारे पास रहा के यूनिट वेक्टर। मैं सिंपली कर रहा हूँ, डेरिवेटिव आपने खुद देख लेना है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली हमारे पास जो एक्सलेरेशन है वो हमारे पास क्या आया गया, अंडर रूट 2 जे यूनिट वेक्टर,
और प्लस टू टी के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया एक्सलेरेशन एट टी इज इक्वल टू एट टी। ठीक है, तो इसके बाद एक्सलेरेशन के फाइंड करने के बाद हमने वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 फाइंड करना, वेलोसिटी एज टी इज इक्वल टू 1, ताकि हम उसकी स्पीड फाइंड कर सके। तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या होगी, जहां पर टी है, ठीक है, वहां पर हमने क्या पुट कर देना है 1। तो ये तो आई यूनिट वेक्टर ही रहेगा, प्लस अंडर रूट 2 इंटू टी की जगह हम 1 पुट करेंगे, और प्लस ये 1 पुट किया 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास है के यूनिट वेक्टर, और ये है जे यूनिट वेक्टर, इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है, वेलोसिटी में। अच्छा, अब वेलोसिटी जो फाइनली वेलोसिटी हमारे पास आई एट टी इज इक्वल टू 1, और हमारे पास आई आई यूनिट वेक्टर प्लस अंडर रूट 2 जे यूनिट वेक्टर और प्लस के यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये वेलोसिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे कि स्पीड फाइंड करेंगे। तो स्पीड जो होती है वो किसके इक्वल होती है, स्पीड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी एट, उसने बताया कि वेलोस एट टी इज इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बताओ, तो हम इसी का मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि v एट 1 का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो वो हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट इसके हर कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 लिया, प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो ये हमारे पास फाइनली क्या बना, अंडर रूट ये 4 बन गया। तो इसका मतलब हमारे पास विलास जो स्पीड है एट टी इज इक्वल टू 1, वो हमारे पास है 2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 2 इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब जो है वो हम क्या फाइंड करेंगे, स्पीड भी आ गई, वेलोसिटी आ गई, टी इज इक्वल टू 1। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ वी वी एट टी इज इक्वल टू 1, वो किसके इक्वल होगी, वेक्टर एट टी इज इक्वल टू 1 ओवर इसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो इसको डायरेक्शन कहते हैं। तो विच इज इक्वल टू, हमारे पास v एट टी इज इक्वल टू 1 हम पहले फाइंड कर चुके हैं, 1 अंडर रूट 2 और 1 आता है, तो ये क्या था, आई यूनिट वेक्टर, ये इसकी जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ, प्लस अंडर रूट 2 जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर, बटे में क्या होगा, इसकी जो स्पीड थी, ठीक है, v का मैग्नीट्यूड वो हमारे पास 2 आया था, तो ये 2 पुट कर देंगे। इसका मतलब हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ v आ गई, वो हमारे पास ये है, यानी कि डायरेक्शन 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 ऑफ v, तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ v आ गई। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना था। अब डायरेक्शन ऑफ v फाइंड करने के बाद उन्होंने क्या कहा है कि डायरेक्शन को राइट द पार्टिकल वेलोसिटी एट अ टाइम टी प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी को, यानी कि क्या करना है कि हमने वेलोसिटी को v ऑफ टी एट 1 को किसके प्रोडक्ट में लिखना है, इसकी डायरेक्शन, यानी कि v इन एट टी इज इक्वल टू 1 ओवर v का मैग्नीट्यूड इनटू स्पीड होगी, वो क्या होगी, v एट 1, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, ये हमने निकाला था पीछे, ये निकाल चुके हैं। ठीक है, तो स्पीड हमारे, आप देखें इसका डायरेक्शन वेक्टर हम यही निकाल के आ रहे हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन वेक्टर है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या था, 1, तो डायरेक्शन वेक्टर हम निकाल के आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या था, 1/2, यानी कि 2 में बैल ले रहा हूँ, इनटू क्या बन जाएगा, आई यूनिट वेक्टर प्लस अंडर रूट 2 जे यूनिट वेक्टर और प्लस के यूनिट वेक्टर। ठीक है, n2 क्या बन जाएगा, स्पीड हमारे पास क्या थी, 2 थी। ठीक है, तो ये अब वेलोसिटी v एट इज इक्वल टू 1, वो हमारे पास था आई यूनिट वेक्टर प्लस अंडर रूट 2 जे यूनिट वेक्टर प्लस
के यूनिट वेक्टर। अगर हम ये 2 और 2 कैंसिल कर दें तो बाकी यही बनेगा ना, बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वेलोसिटी को उसकी डायरेक्शन और स्पीड के प्रोडक्ट में लिख दिया। ये पीछे भी मैं बहुत ही अच्छे डिटेल से पिछले जो चैप्टर था 14 उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 14। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमने हमें उसने क्या दिया हुआ है कि पोजीशन वेक्टर दिया गया है, जो कि हमने ये लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसकी वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू टी फाइंड करेंगे। तो हम डेरिवेटिव लेंगे इसका d ओवर डी टी ऑफ, ये हमारे पास 2 cos ऑफ t, इसको मैं आई कंपोनेंट फॉर्म में जो है वो लिखना चाह रहा हूँ, कंपोनेंट फॉर्म में लिख लूंगा 3 sin ऑफ t, और हमारे पास है 4t। अब मैं डायरेक्टली जो है वो इसका डेरिवेटिव लूंगा, 2 cos ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 sin ऑफ t, ये हमारे पास बनेगा आई यूनिट वेक्टर, प्लस 3 sin ऑफ t का डेरिवेटिव होगा 3 cos ऑफ t, ये हमारे पास बनेगा ये यूनिट वेक्टर, और प्लस 4 बनेगा के यूनिट वेक्टर। 4t का डेरिवेटिव क्या होगा, 4। तो ये हमारे पास आ गई, हमारे पास वेलोसिटी आ गई एट t इज इक्वल टू टी। अब हमने क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड जो है वो, इसके बाद हमने वेलोसिटी फाइंड करने के बाद हम एक्सलेरेशन को फाइंड करेंगे। तो एक्सलेरेशन हमारे पास क्या होता है कि इसी जो वेलोसिटी निकली है इसका हम डेरिवेटिव अगर ले लें तो हमारे पास एक्सलेरेशन आ जाएगा। तो एक्सलेरेशन एट टी हमारे पास होता है डेरिवेटिव ऑफ जो वेलोसिटी हमने ये निकाली है इसका डेरिवेटिव, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लो, -2 sin ऑफ टी और कॉमा 3 cos ऑफ टी और कॉमा 4। ओके हो गया। तो अब हम डेरिवेटिव लेंगे, तो 2 sin ऑफ t का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ t, तो cos ऑफ t ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि थ्री थ्री रहेगा, प्लस अगर लगा लें यहाँ पर तो कॉस का डेरिवेटिव -sin ऑफ t होता है, तो इसलिए sin ऑफ t, तो ये -3 sin ऑफ t हो जाएगा, ये हमारे पास रहेगा जे यूनिट वेक्टर, प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, तो 0 के यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो एक्सलेरेशन एट टी टी आया हमारे पास, वो क्या आया, -2 cos ऑफ t 3 sin ऑफ t, ये हमारे पास रहा इसका एक्सलेरेशन। अब हम क्या फाइंड करेंगे, स्पीड को फाइंड करेंगे।
तो स्पीड को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि v एट टी इज इक्वल टू 1। तो क्योंकि स्पीड भी फाइंड करनी है एट टी इज इक्वल टू 1, तो हम वेलोसिटी, अच्छा टी टी हमारे पास गिवन है पाई बाय 2 पे, ठीक है। तो वेलोसिटी एट पाई बाय 2 पे हम फाइंड करेंगे। तो माइनस माइनस टू जहाँ पर टी है, ठीक है, वेलोसिटी में जहाँ पर टी है वहां पर हमने क्या पुट करना है, पाई बाय 2 पुट करना है। तो -2 साइन ऑफ पाई बाय 2, ये हमारे पास रहा आई यूनिट वेक्टर, प्लस 3 cos ऑफ पाई बाय 2, ये हमारे पास रहा जे यूनिट वेक्टर, प्लस 4 के यूनिट वेक्टर। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा, -2 साइन पाई बाय 2 पर क्या होता है, 1 होता है, ये हमारे पास रहा आई यूनिट वेक्टर, प्लस 3 × cos पाई बाय 2 पर क्या होता है, 0, ये हमारे पास रहा जे यूनिट वेक्टर, प्लस 4 के यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास डेफिनेटली वेलोसिटी एट पाई बाय 2 पर क्या आई, वेलोसिटी हमारे पास आएगी -2 आई यूनिट वेक्टर और प्लस 4 के यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास क्योंकि जे का कंपोनेंट 0 हो गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब हम फाइंड करेंगे स्पीड। स्पीड फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी एट पाई बाय 2 की अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो ये वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगी। तो इसके हर कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो ये हमारे पास √20 आ गया हमारे पास स्पीड इसकी। इसके बाद हमने डायरेक्शन वेक्टर निकालना है। तो डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा हमारे पास, डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ v लिख लें, ठीक है, v एट t इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास क्या होगी, विच इज इक्वल टू v, यानी कि वेक्टर खुद बटा उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास डायरेक्शन, वेलोसिटी v हम निकाल चुके हैं एट 1 नहीं होना पाई बाय 2 होना है, यहाँ पर 1 नहीं होना पाई बाय 2 होना है, यहाँ पर भी पाई बाय 2 होना है, ठीक है। तो पाई बाय 2 पर हम निकाल चुके हैं, वो है हमारे पास 2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 के यूनिट वेक्टर, और बटे में क्या होगा, हम स्पीड लिखेंगे, वो हमारे पास है √20 के। तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ v आ गई। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है कि प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी को, यानी कि v(1) को शो करवाना है v(1) की डायरेक्शन, यानी कि v(1) ओवर v(1) का मैग्नीट्यूड इनटू v एट 1 का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये शो करवाना है हमने। तो हम इसको लिखेंगे, ये हमारे पास क्या था, -2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 के यूनिट वेक्टर था। ये हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर वो हम निकाल चुके हैं, वो बराबर है -2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 के यूनिट वेक्टर, बटे में क्या है √20, और ये स्पीड हम निकाल चुके हैं, वो भी है √20। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, ये वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर v शो करवा दिया इसके डायरेक्शन और इसकी स्पीड के प्रोडक्ट की, या हम इस तरह से आप समझ लें कि वेलोसिटी बराबर होती है किसके प्रोडक्ट, इसकी डायरेक्शन 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 और इसकी स्पीड के प्रोडक्ट के बराबर होती है, ठीक है, स्पीड के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 टू अंडर रूट 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे क्वेश्चन जो कि हमने कंप्लीट किए। आप जो है वो मेरे, अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरी इससे हौसला अफजाई होगी, ठीक है।